हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू ऑल इन हाइनेस एकेडमी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग ये इडियम्स एंड फ्रेजेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एंड ऑलमोस्ट आपको इडियम्स एंड फ्रेज में 100 प्लस क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और इस चैनल के थ्रू 100 प्लस क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा। सो जो भी स्टूडेंट जो कि BCCLE का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखें। एंड अभी तक जो भी स्टूडेंट इस चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें। सो दोस्तों, इसी के साथ आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो जैसा कि दोस्तों मैंने बोला, 100 प्लस क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे एंड क्वेश्चन सेशन में हम लोग ओनली क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। सो चूँकि फर्स्ट लेक्चर है आज इडियम्स एंड फ्रेज के, तो मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन के रूप में आपको मैं बता दूं इडियम्स क्या होते हैं एंड फ्रेज क्या होते हैं। सो इडियम्स मीन्स होता है मुहावरा। मुहावरा तो जैसा कि आपने हिंदी में पढ़ा ही होगा। सो ऐसा है ना, आँखों का तारा बहुत प्यारा, यही मुहावरा है। तो इडियम्स मैं बात करूँ तो यह होता है एक वर्ड और फ्रेज दैट मेक्स सेंस बट डिफरेंट फ्रॉम इट्स लेटरल मीनिंग। मीन्स कि शाब्दिक अर्थ जो उसका होना चाहिए उससे अलग मीनिंग होता है एंड यह एक शब्द होता है या वाक्यांश होता है। जैसा कि मैं एक एग्जाम्पल के रूप में बताऊँ आपको, अ ग्रे एरिया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है समथिंग अनक्लियर, मतलब ऐसा कोई चीज़ जो कि स्पष्ट नहीं है, उसको बोलेंगे अ ग्रे एरिया। एंड नेक्स्ट इडियम्स और फ्रेज की बात करें तो फ्रेज मीन्स होता है वाक्यांश, मीन्स वाक्य का एक अंश। फ्रेज क्या होता है? वाक्यांश होता है। इसका मतलब है वाक्य का एक अंश। जैसा कि मैं बोलूँ एग्जाम्पल के रूप में, ईटिंग अ मैंगो, मीन्स फ्रेज होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। मीन्स कि एक यह शब्द का रूप होता है, समूह होता है जो कि सेंस तो बनाता है, अर्थ तो बनाता है, बट कंप्लीट सेंस नहीं बनाता है। इसको बोलते हैं फ्रेज। एग्जाम्पल में मैंने बोला ईटिंग अ मैंगो, यह एक सेंस बना रहा है कि आम खा रहा है, बट यह कंप्लीट सेंस नहीं बना रहा है। तो मैं यहाँ पे जोड़ दूँ ही इज, तो यह क्या हो जाएगा? कंप्लीट सेंस हो जाएगा। एंड यह सेंटेंस, यह वाक्य में, यह एक वाक्य का अंश के रूप में आ रहा है, ही इज ईटिंग अ मैंगो। सो यही एक बेसिक आइडियाज है आइडम्स एंड फ्रेज के बारे में। सो आइडम्स मीन्स मुहावरा एंड फ्रेज मीन्स वाक्यांश होता है। क्वेश्चंस के और बढ़ते हैं हम लोग, क्योंकि क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है ABC। ABC मीन्स होता है साधारण, साधारण ज्ञान वाला आदमी। जैसे हिज नॉलेज इज लाइक ABC, मीन्स उसका जो ज्ञान है वह साधारण है, उसको बोलेंगे ABC। वर्ड में सेंटेंस में यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभव बोर्ड। तो अभव बोर्ड का मतलब है स्पष्ट, मीन्स खुलम खुला, कोई भी चीज़ क्लियर हो, उसको बोलेंगे अभव बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल डे लॉन्ग, मीन्स दिन भर, बोलेंगे अ वर्कर इज वर्किंग, अ वर्कर इज डूइंग वर्क ऑल द डे, सॉरी ऑल डे लॉन्ग, मीन्स कि वो जो वर्कर है, मजदूर है, वह दिन भर काम किया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका अर्थ यही है दिन भर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट लेंथ। इसका मतलब होता है कि अंत में। जैसे बोलेंगे कोई भी समारोह हो रहा है तो पुरस्कार वितरण जो होता है क्या होता है? अंत में होता है, उसी को बोलेंगे एट लेंथ, अंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एप्पल ऑफ वंस आई। इसका मतलब होता है दुलारा प्यारा। किसी भी परिवार के सदस्य में छोटे जो बच्चे होते हैं वह बहुत प्यारे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। इसका मतलब होता है झगड़े की वस्तु, मीन्स कोई ऐसा बात बोल दिया आपने जिसके वजह से बवाल खड़ा हो गया, झगड़े हो गया, उसी को बोलेंगे एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट द 11th आवर। सो अंतिम समय में इसका मीनिंग होता है, जैसा कि आपने देखा होगा फुटबॉल जो है या क्रिकेट है, क्या होता है 3-4 घंटे खेल चलते हैं, बट उसका जो
मेन जो विनिंग और लॉस वाला जो मोमेंट होता है अंतिम समय में, अंतिम क्षण में आता है, उसी को बोलेंगे एट द 11th आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एट डैगर्स ड्रॉन। एट डैगर्स ड्रॉन मीन्स होता है कट्टर दुश्मनी होना। कट्टर दुश्मनी किसी व्यक्ति के साथ हो रहा है, उसको बोलेंगे एट डैगर्स ड्रॉन। नेक्स्ट है एट अ लॉस। इसका मीन्स होता है और मीनिंग होता है घबरा जाना। मीन्स किसी भी चीज़ को, जैसे कि पहलवान है, एक बहुत वीक है, एक बहुत तगड़ा है, तो उसको देख के पहलवान क्या होगा, घबरा जाएगा छोटा वाला, और जो कमज़ोर है। नेक्स्ट है एट 6 and 7। इसका मतलब होता है तितर बितर होना। मीन्स एक ही समय में बहुत सारे काम आ जाना एक ही साथ, तो समझ में नहीं आता है कि कौन सा काम करे और नहीं करे। इसमें क्या हो रहा है, हम लोग तितर बितर हो जा रहे हैं। स्टूडेंट के लाइफ में सोचे तो एक ही मीन्स एक ही समय पे एक दो एग्ज़ाम आ जाए तो क्या करेगा, तितर बितर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एट स्टेक। इसका मीनिंग होता है खतरे में। नेक्स्ट है एट वेरियंस विथ, एंड द मीनिंग इज विपरीत। इसका मीनिंग होता है विपरीत। मीन्स कुछ करने गए उल्टा ही पड़ गया आप पे, इसको बोलेंगे एट वेरियंस विथ। नेक्स्ट है एप्पल पाई ऑर्डर। इसका मतलब है बिल्कुल ठीक हालत में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अ बर्ड्स आई व्यू, विहंगम दृष्टि मीन्स बहुत टकटकी लगा के देखना, जिसे बोलेंगे आप लोग, ठीक है। टकटकी लगा के देखना, एकदम ध्यान लगा के देखना किसी चीज़ को, उसको बोलेंगे विहंगम दृष्टि। अ लेम एक्सक्यूज। इसका मतलब है असंतोषजनक बहाना। मीन्स घटना कुछ और है और बहाना हम कुछ और दे रहे हैं। इसका मतलब है कि वह फिट नहीं हो पा रहा है वहाँ पे। अ लेम एक्सक्यूज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मैन ऑफ लेटर्स। इसका मतलब है विद्वान आदमी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एट वंस विट्स एंड। इसका मतलब होता है चकित, आश्चर्य होना। एट आर्म्स लेंथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका मतलब है दूर, एट आर्म्स लेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट अ ब्लो। एक ही प्रहार में, कोई भी काम कर रहे हैं और कोई भी चीज़ कर रहे हैं जो कि एक ही प्रहार में, एक ही समय में उसको ख़त्म कर दे। नेक्स्ट एन आयरन व्हील। आयरन व्हील की मीनिंग होता है, इसका मतलब है दृढ़ विचार, जो कि चेंज ना हो, अटल विचार हो कि हाँ आपको ये चीज़ करना ही है जीवन में। नेक्स्ट है अ मैन ऑफ पार्ट्स। इसका मतलब होता है सुयोग्य व्यक्ति। मीन्स मान लीजिए कोई स्टूडेंट है जो कि खेल में भी ठीक है, एक्टिंग में भी ठीक है, पढ़ाई में भी ठीक है, तो आप कहीं भी उसको ले जाइए वो फिट कर जाएगा, फिट हो जाएगा उस काम के लिए, तो उसको वो क्या बोलेंगे, अ मैन ऑफ पार्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्नेक इन द ग्रास। इसका मतलब है आस्तीन का सांप। आस्तीन का सांप ये तो बहुत फेमस मुहावरा है। जैसा कि मान लीजिए किसी व्यक्ति पे आप बहुत विश्वास कर रहे हैं, बट आपको वह धोखा दे दिया, मतलब आपके घर में ही रह के आपको छल कपट कर रहा है आपके साथ, तो इसका मतलब है वह आस्तीन का सांप है आपके लिए, स्नेक इन द ग्रास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। इसका मतलब है वह आदमी जिसका कोई मत ना हो, कोई एम ही ना हो जीवन में, उसको बोलेंगे मैन ऑफ स्ट्रॉ। स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन। ये भी एक फेमस मुहावरा है, एंड इसका मतलब होता है समय रहते संभलना। इसका मतलब है कि कोई भी घटना हो रहा है तो होता है ना, बहुत सारे आदमी होते हैं जो टाल देते हैं, बोलते हैं बाद में इसे हम लोग सुधार लेंगे, लेकिन बाद में और ख़राब हो जाता है और स्थिति गंभीर हो जाता है। उसको ठीक कर ले, समय रहते ही उसको ठीक कर लिया जाए ताकि और अच्छा रहेगा। इसका मतलब यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बीक एंड कॉल मीन्स आज्ञा में रहना, डिसिप्लिन जैसे बोल सकते हैं आप। मीन्स कोई भी ऐसा चीज़ ना हो जिनके आज्ञा के बिना हो। होता है ना, हर घर में एक प्रमुख होता है, जैसे आपके फादर मदर है, जिनके आज्ञा के बिना आप कुछ कर नहीं सकते हैं। नेक्स्ट है बाय डिंट ऑफ। इसका मतलब होता है के द्वारा। मीन्स कोई भी काम कर रहे हैं किसी के हेल्प से कर रहे हैं, उसको बोलेंगे बाय डिंट ऑफ। माई हुक और बाई क्रुक। एंड ये भी एक फेमस मुहावरा है, गलत या सही किसी ढंग से करना। मीन्स कोई भी अगर काम आप कर रहे हैं या किसी चीज़ में जा रहे हैं, वह काम हो जाए किसी भी तरह से, उसको बोलेंगे बाई हुक एंड क्रुक। नेक्स्ट है बाई फीट्स एंड स्टार्ट्स। रुक रुक कर करना।
इसका मतलब होता है। नेक्स्ट है बाय द बाय। सो इसका मतलब है बातों ही बातों में कुछ कर जाना। नेक्स्ट है बाय लीप्स एंड बाउंड्स। सो दिन दूनी और रात चौगुनी। इसका मतलब है बहुत मेहनत करना। नेक्स्ट है अ जेल बट। सो यह होता है कुख्यात अपराधी। कुख्यात अपराधी मीन्स अपराधी जो होता है उसी को बोलेंगे अ जेल बट। नेक्स्ट है ब्लैक शिप। सो नीच व्यक्ति जो कि अपने स्वभाव से अपने थॉट से जो नीच हो समाज में उसे बोलेंगे ब्लैक शिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोन ऑफ कंटेंशन। सो झगड़े की वस्तु वंस अगेन है। सो इसमें है क्या है कि किसी वजह से कोई झगड़ा खड़ा हो जाए उसको बोलेंगे बोन ऑफ कंटेंशन। जैसे सोर्स आप बोल सकते हैं कि हाँ उसके द्वारा यह बात बोला गया जो जिसके कारण झगड़ा हो गया। नेक्स्ट है बर्ड्स ऑफ अ फेदर। सो एक ही प्रकृति का मनुष्य मीन्स जिसका चाल स्वभाव एक ही हो उसी को बोलेंगे बर्ड्स ऑफ अ फेदर। नेक्स्ट बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। अकस्मिक विपत्ति। इसका मतलब है अचानक अनएक्सपेक्टेड घटना जो इवेंट हो जाता है उसको बोलेंगे बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। मतलब ऐसा सोचा नहीं होगा जैसा घटना हो जाता है अचानक। ब्रॉड डे। सो ब्रॉड डे लाइट का मतलब है दिन दहाड़े होता है ना, दिन दहाड़े लुटेरा लूट कर ले चला गया उसको बोलेंगे ब्रॉड डे लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोल्ड ब्लडेड। इसका मतलब है निर्दयतापूर्ण जिसके पास निर्दयी हो। ठीक है। क्लोज सेव। क्लोज सेव मीन्स होता है बाल बाल बचना। कोई ऐसा चीज़ हो जैसे ट्रैवलिंग कर रहे हैं आप लोग बाल बाल बच गए नहीं तो आपका एक्सीडेंट या किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता उसी को बोलेंगे क्लोज सेव। कॉक एंड बुल स्टोरी। इसका मतलब है कि झूठी कहानी। ठीक है। सो दोस्तों ऑलमोस्ट 35 क्वेश्चंस को आज कवर किया गया है एंड कल भी आपका इसी पे लेक्चर आएगा। सो आप लोग इस चैनल के साथ जुड़े रहें एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो भी स्टूडेंट BCC एली का प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं। इनफैक्ट ये तो सब एग्ज़ाम्स में ही पूछा जाता है। आइडम्स एंड फ्रेज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सब एग्ज़ाम्स के लिए। सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।